अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान, वर्ल्ड कप का बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का दोनों का आज पहला मैच धर्मशाला भारत में व्यूअर्स खेला जा रहा है। जी हाँ, पहले बॉलिंग करते हुए बांग्लादेश ने 156 रन्स पर ऑल आउट करके रख दिया है अफगानिस्तान की मोस्ट फेवरेट बैटिंग लाइन को। जी हाँ, जिस तरह से आज बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का जो फैसला था वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ बांग्लादेशियों के लिए। स्पेशली आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बांग्लादेश की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे और बांग्लादेश के जो कप्तान शाकिब ने जिस तरह से बॉलिंग की, यानी फिरकी की तरह उनका बॉल घूम रहा था और उस पिच के ऊपर घूम रहा था जो बिल्कुल शीशा पिच थी, फ्लैट पिच थी। यानी उसके ऊपर ये आप सोच ही नहीं सकते कि बॉल को आप स्विंग कैसे करेंगे। उस पिच के ऊपर भी शाकिब अल हसन जो दुनिया का ओडीआई का पहले नंबर पर ऑलराउंडर है और इसके साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें ये तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर भी है। यानी स्पिन बॉलिंग का सेक्टर का अगर हम बात करें, इसकी पहले नंबर पर मकाया मुरलीधरन है जी, श्रीलंका के, रिटायर हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर विटोरी न्यूजीलैंड के हैं, वो भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। और मौजूदा करंट जो चौथा अपना आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं, यानी शाकिब जो कप्तानी भी कर रहे हैं, वो तीसरे नंबर पर हैं। बताया ये जा रहा है कि बहुत कम उनको विकेट चाहिए कि विटोरी का रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगे, यानी दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। अच्छा, बात हम कर रहे हैं जी शाकिब की कप्तानी और स्पेशली उसकी बॉलिंग के ऊपर। आज जिस तरह से उसने टॉस जीता, बड़े कॉन्फिडेंट थे और जैसे ही बांग्लादेश की टीम मैदान में उतरी तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि आज ये जीतने के लिए मैदान में आ रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं बांग्लादेश से, काफी व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे थे, आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान जीतेगा, बांग्लादेश जीतेगा या हारेगा, इसके बारे में बताइएगा। मैंने कहा कि देखें, जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन आज मुझे जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है बांग्लादेशी खिलाड़ियों की, वो आज फाइट करेगी। मैच हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन मुझे आज फाइट करते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से आज वो फील्डिंग कर रहे थे, यानी जहां पे डबल रन्स लेना था वो सिंगल तक महदूद कर रहे थे। और कैचेस, कहते हैं ना विन द मैचेस, और कैचेस जिस तरह से पकड़े हैं आज बांग्लादेशी फील्डर्स ने वो बड़े कमाल के थे, यानी आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। और फिर उसके साथ साथ व्यूअर्स आपको ये बताएं कि आज कप्तान ने जिस तरह से कप्तानी की है, स्पेशली शाकिब ने, वो यूटिलाइज किया अपने बॉलर्स को। जब चाहा कि शाकिब खुद, मुझे अपनी जरूरत है, वो खुद बॉलिंग करवाने के लिए आए। जब चाहा कि अब फास्ट बॉलर की जरूरत है मुझे, तो उसने तस्कीन को लगाया। जब चाहा कि उसने मीडियम फास्ट की जरूरत है, उसने मुस्तफिजुर रहमान को लगाया। यानी आज जो कप्तानी थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो 4 वर्ल्ड कप वो खेल चुकी हैं ना ओडीआई के, वो सारे का सारा तजर्बा आज इधर फेंकेंगे, यानी यूटिलाइज करेंगे वो अपनी टीम के लिए। और इसका फायदा उन्होंने भरपूर उठाया। और दूसरी तरफ पैनिक में थे अफगानी बैटर, बहुत ज्यादा पैनिक में थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था, यार आप ओडीआई क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, आप टी20 क्रिकेट नहीं खेल रहे, और इसमें आपने फ्लाई नहीं खेलना होता, हार्ड हिटिंग नहीं करनी होती, आपने बिल्कुल भी फ्लाई नहीं खेलना। वो कह रहे थे कि हम छक्का मारेंगे, चौका मार के आप रन्स बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। डबल, सिंगल और चौके के साथ आप इनको आगे स्टडी खेलते हुए आगे बढ़ाएं। ऐसा उन्होंने खैर नहीं किया। मेरे ख्याल में बांग्लादेशी बॉलर्स का भी कमाल है। अब जी करते हैं हम बात बांग्लादेशी बॉलर्स की, कि जिस तरह से आज उन्होंने फिरकी की तरह बॉल को घुमाया और बिल्कुल भी अफगानियों को समझ में नहीं आने दिया। जी हां, सबसे पहले तो जी कप्तान की बात कर लें। शाकिब ने आज 8 ओवर्स करवाए हैं, सिर्फ 8 ओवर्स, क्योंकि 156 रन बनाकर तो वो ऑल आउट हो गए हैं 37.2 ओवर में, यानी 37 ओवर फेंके और 38 ओवर की दूसरी बॉल के ऊपर वो ऑल आउट हो गए थे। और 28 डॉट्स बॉल फेंकी, आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा, यानी जिस इनिंग्स के अंदर 28 डॉट बॉल फेंकी जाएं तो वो जो बैटिंग साइड है वो कितनी मतलब वो प्रेशर में होगी और कितनी वो पैनिक में होगी। तो अच्छा, 28 डॉट्स बॉल फेंकी हैं जी कप्तान शाकिब अल हसन ने, और इसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर्स में 30 रन दिए, यानी 8 ओवर्स में उन्होंने 30 रन दिए हैं और 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। पहले 2 खिलाड़ियों को शाकिब ने आउट किया, फिर तीसरा जो आउट किया है ना नजीबुल्लाह जादरान को, लेफ्टी को, वो बड़ा कमाल का बॉल था। यानी वो टोटली ही बॉल मिस हो गए विकेट से और जाके वो विल को टकराई, विकेटें उड़ा के रख दी। यानी शाकिब ने जिस तरह से उनका बॉल
वो लैंड ही मिस कर गए, यानी बॉल इतना घूमा है उनका इस फ्लाइट पिच के ऊपर। वो बता रहे थे कुछ कमेंटेटर कि यहां पर वो कर रहे थे 90 की स्पीड से बॉल, अचानक उन्होंने अपनी पेस तब्दील की, चेंज की और वो नीचे ले आए, गदी अपनी को नीचे ले आई, यानी उसने 65-70 की स्पीड में बॉल फेंक दिया, जिसकी वजह से वो मिसरीड करते हुए आउट हो गए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी मेहदी हसन मिराज की। एक अच्छा इजाफा, मैं आपको बार बार कहता हूं कि बांग्लादेश के पास जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उनके स्पिनर्स हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान के पास उनके अच्छे स्पिनर्स हैं, इसी तरह बांग्लादेश के पास भी काफी अच्छा तजुर्बा रखते हैं ओडीआई क्रिकेट का स्पेशल। अच्छा, मेहदी हसन मिराज भी, बस मेहदी हसन मिराज ने 9 ओवर्स फेंके हैं, 3 खिलाड़ियों को आउट किया है और सिर्फ 25 रन दिए हैं, यानी यहां कप्तान से भी कम रन दे रहे हैं वो, उनकी इकोनॉमी रेट उनसे भी कम है, और 3 मेडन ओवर करवाए हैं। ये देखें आप, 3 जब 18 टोटल बॉल्स ही आप मेडन फेंक दें, ओवर फेंक दें, 3 ओवर मतलब आप डॉट्स बॉल फेंक दें, तो कितना प्रेशर आपके मुखालिफ टीम के ऊपर बढ़ता है, ऑपोजिशन के ऊपर बढ़ता है। मेहदी हसन मिराज ने भी कमाल की बॉलिंग की है जी, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। फिर अब बात कर लेते हैं जी शरीफुल इस्लाम की। जी हाँ, शरीफुल इस्लाम लेफ्ट हैंड बॉलर हैं, बड़े आज तो जनाब वो रिफॉर्म में नजर आ रहे थे, और उन्होंने जी 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, 6.2 ओवर उन्होंने फेंके हैं और रन जनाब उन्होंने दिए हैं 34 रन जस्ट दिए हैं, और 2 खिलाड़ियों को चलता किया। आखिर में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वो, जानदार, दमदार, और जिस तरह से उन्होंने बोल्ड भी किया। अच्छा, फिर अब जनाब बात कर लें जी तस्कीन अहमद की। जी हाँ, तस्कीन अहमद भी आज बड़े अच्छा तेज स्पीडी बॉलर हैं बांग्लादेश के। उन्होंने 6 ओवर फेंके हैं, 32 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया है। इसी तरह आप बात कर लेते हैं जी मुस्तफिजुर रहमान की। जी हाँ, उन्होंने 1 मेडन ओवर फेंका है, 1 खिलाड़ी को आउट किया है और 7 ओवर करवाए। अच्छा, मुस्तफिजुर रहमान मुश्किल वक्त में उसको लेकर आए ना जब, तो उन्होंने बड़ी कमाल की आज बॉलिंग की है, और कप्तान ने आज भांप लिया था कि जहां पे रन्स मुस्तफिज को पड़ रहे थे उसको हटाया उसने और तस्कीन को ले आए, और तस्कीन ने क्या किया, उनको तस्कीन दे दी यानी विकेट लेके, और वहां पे भी ब्रेक थ्रू मिला यानी बांग्लादेश को। फिर वो बड़ी कामयाबी के साथ आगे अपनी इनिंग्स को लेते गए, और अचानक मैं समझता हूं कि 2 आउट थे और आप 47 रन के ऊपर खेल रहे हैं, फिर उनका 1 आउट होता है, फिर दूसरा आउट हो जाता है, फिर अचानक बड़ी, मैं कहता हूं कि वो टेंशन ले गए, अफगानी लेनी नहीं चाहिए थी, और फिर ऐसी अजीब किस्म की शॉट्स मार रहे हैं जो क्रिकेट की शॉट्स बनती नहीं है। आप ओडीआई क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, आप आराम से खेलिएगा यार, अभी काफी ओवर्स पड़े हुए हैं, जल्दी किस बात की है। यही तो कहते हैं ना कि अफगानियों के पास इतना टेम्परामेंट नहीं है, वो ओडीआई के लिए अभी वो मुकम्मल टीम बनी ही नहीं, लेकिन इनके पास तो एक्सपीरियंस है ना, ये आज से थोड़ा ही है, इनके पास काफ़ी इनके साबका कप्तान हैं जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो बांग्लादेश की क्रिकेट है वो बहुत आगे है अफगानिस्तान से। ये अच्छा, आपने क्रिकेट समझ रखा है जस्ट उसको T20 फॉर्मेट को, ऐसा नहीं है भाई। ओडीआई और टेस्ट, असल में क्रिकेट का इसी में पता चलता है कि आपके पास क्लास कितनी है। तो खैर जी, आज रगड़ के रख दिया है बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को, और चारों खाने चित कर दिया है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आने दी आज कि हमने करना था तो क्या करना है। बांग्लादेशी पेसर्स ने, स्पिनर्स ने धूल चटा के रख दी आज अफगानियों को, और बदला ले लिया है जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को हराया था, और आज अफगानिस्तान को हराकर बदला ले लिया है। हराकर का जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि यहां से भी अगर बांग्लादेश आज हारता है तो फिर तो भाई आगे कोई ऐसा मैच वो जीतने की वो जो सोच है, एक उनकी वो कहती है ना कि अप्रोच और सोच, इंटेंट है, वो भूल जाएं फिर, और यहां से तो बांग्लादेश नहीं छोड़ेगा। अब ये देख लें कि 25 ओवर में आप करना है या 30 में या 35 में, और ये आपने व्यूअर्स बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।